हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आपने बड़े ही ध्यान से अपने घरों में रहना है, ठीक है। ये बीमारी अभी भी नहीं गई है, तो इससे हमें बच कर रहना है, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ बच्चों, मैं हर बार आपको बोलती हूँ कि अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने असाइनमेंट नहीं भेज रहे हैं टाइमली, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपना नाम, कक्षा और असाइनमेंट नंबर नहीं लिखकर भेजते हैं। तो बच्चों, हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि अपने असाइनमेंट टाइमली भेजिए और हर असाइनमेंट के ऊपर नाम, कक्षा और असाइनमेंट नंबर लिखकर जरूर भेजिए, ठीक है बच्चों। अच्छा, और एक और बात कि कुछ बच्चों की जो हैंड राइटिंग है, जो सुलेख है, वो बहुत ही गंदा है। तो मैं आपको बार बार यही बोलती हूँ कि आपने अपना सुलेख सुंदर बनाना है, ठीक है। आपने जो भी लिखना है बड़ा ही सुंदर लेख में लिखकर हमें गृह कार्य भेजना है, ठीक है बच्चों। तो रोज एक पृष्ठ आप लोग सुलेख करेंगे। क्या करेंगे? सुलेख करेंगे। और साथ ही साथ आपका वाचन मतलब रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग अच्छी होने के लिए आप रोज अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ अवश्य पढ़ेंगे, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपका वाचन भी अच्छा होगा, आपकी मात्राएं भी अच्छी होंगी, आपकी सब चीज अच्छी होगी, और आप सुंदर लेख में लिखोगे तो आपका सुलेख सुंदर होगा, ठीक है। तो आज मैं आपको आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक का पाठ एक भाषा करवाऊंगी। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था। पिछली बार हमने हिंदी साहित्य किया था, इस बार हम व्याकरण पुष्प करेंगे, जिसका पाठ एक भाषा करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपकी हिंदी व्याकरण पुष्प पुस्तक। आज हम इस पुस्तक का पाठ एक भाषा करेंगे। क्या करेंगे? पाठ एक भाषा करेंगे, ठीक है। ये लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी कहानी, एक कदम नैतिकता की ओर, ये कहानी करवाऊंगी। ये आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण पुष्प में ही दी गई है। तो चलिए इस कहानी को हम आपको एक बार करवा देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है बच्चों। ये कहानी है अपना काम अपने हाथ। मतलब हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो थी आलसी, जो अपना काम नहीं करना चाहती थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये है बच्ची निम्मी। कौन है? निम्मी। निम्मी नाम की बच्ची है। तो इसको हमेशा खेलना, टीवी देखना यही पसंद था, लेकिन इसको अपना काम, जैसे अपना बैग पैक करना या पढ़ाई करना, ठीक है, वो सब इसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तो ये जो है निम्मी, अपना कोई भी काम अपने आप नहीं करना चाहती थी। मतलब इसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि मैं अपना काम खुद करूं। एक दिन क्या होता है, ये भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, आप मेरे सारे काम अपने आप ही निपटा दिया करो। मतलब आप ही मेरे सारे काम कर दिया करो, मुझे कोई भी काम ना करना पड़े, ठीक है। तो भगवान इस बच्ची की बात सुन रहे होते हैं। तो भगवान कहते हैं इसे तो सबक सिखाना चाहिए कि हमें हमेशा अपना काम खुद ही करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, किसी से नहीं करवाना चाहिए। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारी इच्छा पूरी हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मतलब तुम अपना काम अपने आप नहीं करना चाहती हो, तो तुम अपना काम अपने आप नहीं करोगी। तुम्हारा सारा काम अब भगवान खुद ही कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों, ये उस निम्मी को भगवान ने वरदान दिया, ठीक है। अब ये देखिए, क्या ये कोई सपना था या सच में ऐसा होगा? अब निम्मी सोच रही है, क्या ये कोई सपना था या सच में ऐसा होगा, भगवान ने मुझे वरदान दिया होगा। तो निम्मी जब अपने बिस्तर से उठती है तो वो देखती है कि उसे बिस्तर का तय नहीं करना पड़ता। मतलब
उसे जो भी वो चादर या कंबल ओढ़ती है उसको उसका तह नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही हो जाता है। मतलब भगवान उसका अपने आप ही काम कर देते हैं। ठीक है। फिर निम्मी जब बाथरूम में जाती है ब्रश करने के लिए, तो वो देखती है कि टूथपेस्ट जो है अपने आप ही उड़कर उसके ब्रश में लग जाता है। निम्मी ये देखकर हैरान रह जाती है। अब बच्चों आप इस पिक्चर में देखिए कि ब्रश अपने आप उड़कर निम्मी के दांतों को साफ कर रहा है। देख रहे हैं ना, ब्रश अपने आप उड़कर निम्मी के दांतों को साफ करने लगा। अब जब निम्मी की नहाने की बारी आई, वो सोचती है कि अब मैं नहाने जाती हूँ, तो वो देखती है कि बाथरूम में बाल्टी गर्म पानी की अपने आप ही उसके ऊपर उड़कर पलट जाती है। तो निम्मी बोलती है, रुको रुको, ये बहुत गर्म है, मतलब पानी बहुत गर्म है। अब जब बच्चों आप लोग नहाते हो तो आपकी मम्मा आपका पानी देखती है कितना गर्म आपको चाहिए, है ना। अब निम्मी ने बोला था कि मैं अपना कोई भी काम खुद नहीं करूं, भगवान आप ही कर दिया करो, तो उसके ऊपर गर्म पानी गिर जाता है। और वो जबकि बोलती भी है कि रुको रुको, ये पानी बहुत गर्म है, लेकिन पानी नहीं रुकता, वो गिर ही जाता है उसके ऊपर पूरा, है ना। अब यहाँ देखिए, अब निम्मी के मन में आता है, एक उसकी पुरानी फ्रॉक होती है, तो वो फ्रॉक जो है अपने आप ही उसके सिर से सरक कर, जबकि वो मना करती है कि ये फ्रॉक मैंने नहीं पहननी, इसे हटाओ, मुझे ये नहीं पहननी, अपने आप ही सरक कर नीचे आ जाती है और वो पूरी वो फ्रॉक पहन लेती है। ठीक है। वो रुको रुको भी बोलती है, लेकिन वो फ्रॉक नहीं रुकती। अब यहाँ देखिए, जब बालों में कंघी करने का टाइम आता है, तो निम्मी देखती है कि वो कंघी जो है अपने आप ही उसके बालों से सरकना शुरू हो जाती है, जबकि उसके बाल खिंच रहे हैं, उसको दर्द भी हो रहा है, लेकिन निम्मी थी आलसी, उसको अपना काम खुद नहीं करना था, अपने आप ही सारा काम हो जाए। अब जब खाना खाने की बारी आती है, तो जो चीज उसे पसंद नहीं भी होती वो अपने आप उसके मुंह में चली जाती है। उसे सब खाना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं भी होता। ठीक है। जब वो स्कूल जाती है तो वो यहाँ देखकर तो और दंग रह जाती है कि उसकी कॉपी में अपने आप पेंसिल से काम होने लग जाता है। ठीक है। फिर शाम को जब वो झूला झूलने जाती है, तो ये वाले झूले में बच्चों ऊंची ऊंची पेंग लगती है ना, तो वो झूला तेज तेज झूलने लगा, जबकि निम्मी उसे बोलने लगी रुको, रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो झूला नहीं रुका और निम्मी जो है वो धड़ाम से नीचे गिर जाती है। देख रहे हो ना, गिर गई ना वो। अब निम्मी झूले से गिरी तो वो रोते रोते चोट खाकर अपने घर जाने लगी। अब उसे पता लगा कि मेरी जो अध्यापिकाएं हैं और जो मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे क्यों बोलते थे कि अपना काम हमें खुद करना चाहिए। तो वो भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मैं आगे से अपना काम खुद करूंगी। आप अपना ये जो वरदान आपने मुझे दिया था ना, वो आप मुझसे वापस ले लो, मैं खुद अपना सारा काम करूंगी। तो अगले दिन जब सुबह उठती है तो सब ठीक होता है, निम्मी सारा काम अपना खुद करती है। ठीक है। चलिए बच्चों, भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ये व्हाइट बोर्ड में लिखा है। अब आप ध्यान से देखिएगा, पाठ है भाषा। ठीक है। भाषा अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने के तथा दूसरों के मन के भावों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। एक बार फिर, अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाने तथा दूसरों के मन के भावों को जानने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो भाषा आपको समझ में आ गया है। अब हम आगे करते हैं। भाषा मैंने आपको समझाया ना, अपने मन के विचारों और भावों को जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं तो और दूसरे के मन के विचारों को जानते हैं, तो इसी साधन को जो है हम भाषा कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए ध्यान से, भाषा के
कितने रूप होते हैं? भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। अच्छा, मौखिक जो है, मौखिक भाषा किसे बोलते हैं? मौखिक भाषा का कौन सा रूप होता है? जब हम अपने मन के विचारों को मुंह से बोलकर दूसरों को बताते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो ये जो है भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपने मन के विचारों को दूसरों को बताते हैं और दूसरा उन्हें सुनकर समझता है, तो ये भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है? मौखिक रूप। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, अगर आपको आज मैगी खाने का मन है तो आप अपनी मम्मा को कैसे बताओगे? आपके मन में है कि आज मुझे मैगी खानी है, लेकिन आप अपनी मम्मा को मुंह से बोलकर बताओगे ना कि मम्मा मुझे मैगी खानी है, तो आपकी जो मम्मा है वो सुनेंगी कि हाँ बच्चा आज मैगी मांग रहा है, तो वो तब मैगी बनाकर देंगी ना। तो यही जो होता है भाषा का मौखिक रूप होता है। कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। ठीक है, ये भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक रूप। ठीक है, और लिखित रूप कौन सा होता है? लिखित। लिखित से जैसे समझ ही आ रहा है कि लिखकर। जब हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को लिखकर बताते हैं और दूसरा उन्हें पढ़कर समझता है, तो ये जो है भाषा का लिखित रूप कहलाता है। ठीक है, लिखित रूप क्या होता है? जब हमने कुछ लिखकर अपने मन की बात को लिखा और दूसरे ने उसे पढ़कर समझा, तो भाषा का ये रूप होता है लिखित रूप। ठीक है, अब भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। ठीक है, तो आपको मैंने भाषा भी बता दिया, भाषा किसे कहते हैं और भाषा के कितने रूप होते हैं? मौखिक और लिखित। ठीक है, अच्छा, एक और रूप होता है बच्चों, लेकिन वो इतना ज्यादा मान्य नहीं है। आपने देखा है सांकेतिक रूप। सांकेतिक रूप कौन सा होता है? संकेतों द्वारा। संकेतों मतलब इशारों से। जब हम अपनी बातों को इशारों से दूसरों को बताते हैं, तो ये भाषा का सांकेतिक रूप कहलाता है। अब आपने देखा है, जब आप अपने मम्मा और पापा के साथ जब कहीं घूमने जाते हो, तो आपने ट्रैफिक पुलिस वालों को देखा है? वो आपको रुको रुको तो नहीं करते ना, वो सिर्फ हाथ दिखाते हैं और आप उस हाथ को समझ जाते हो कि ये हाथ दिखाया है तो हमें रुकने के लिए बोला है। ठीक है, वो इशारे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये होता है भाषा का सांकेतिक रूप। जब हमें कोई इशारा कर रहा है और हम उसके इशारे को समझ रहे हैं, तो ये सांकेतिक रूप होता है, लेकिन ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। अब इसमें एक और चीज बताती हूँ कि अगर कोई बोल नहीं सकता है तो वो आपको इशारा करेगा, इशारे से बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, तो आप उसका इशारा ऐसे समझोगे तो आप उसको पानी लाकर दोगे। तो ये जो होता है सांकेतिक रूप होता है। या किसे कहते हैं? अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों के मन के भावों और विचारों को जानने के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। जब हम दूसरों के मन की बात जानते हैं, वो बोलकर बताता है या लिखकर बताता है, तो यही सब क्या होता है? भाषा होता है। भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं। कौन कौन से? मौखिक और लिखित। मौखिक और लिखित। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफी है। अब हम अगली बार पढ़ेंगे। अगली बार भी हम हिंदी व्याकरण पुष्पी करेंगे। ठीक है, आप अपना गृह कार्य हमें समय पर करके भेजिएगा। चलिए, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।